हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको कैनिजारो अभिक्रिया समझाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और अक्सर पूछी जाती है। तो आइए समझते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो कैनिजारो अभिक्रिया। जब एल्डिहाइड के उन दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ अभिक्रिया कराने पर एक अणु का अल्कोहल में अपचयन हो जाता है तथा दूसरे अणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होकर उसका सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। जब एल्डिहाइड के उन दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो उनमें से एक अणु का अल्कोहल में अपचयन हो जाता है और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होकर के उसका सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। तो आइए हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं।
अब इसमें आपको यानी ये अभिक्रिया केवल वे ही एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। ओके, तो इसमें हम कौन से लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड। ओके, तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। तो फॉर्मेल्डिहाइड के हम 2 अणु लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लेकर के और इसकी क्रिया हम करा दें, या तो NaOH से करा दें या तो KOH से करा दें। तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं में से एक अणु एल्कोहल में बदल जाएगा। तो ये एक अणु एल्कोहल में बदलेगा तो CH3OH मेथिल एल्कोहल बनेगा, और दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होकर के उसका सोडियम लवण बनेगा, तो बन जाएगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। इस प्रकार ये क्या प्राप्त हो गया, मेथिल एल्कोहल और ये सोडियम फॉर्मेट ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार अगर हम बेंजेल्डिहाइड लेंगे 2C6H5CHO, बेंजेल्डिहाइड के 2 अणुओं की क्रिया हम NaOH से करा दी या KOH से करा दे, तो बेंजेल्डिहाइड की इन 2 अणुओं में से एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा, तो बनेगा C6H5CH2OH, बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा, और एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होकर के उसका सोडियम या पोटेशियम लवण बनाएगा। तो हम चूंकि NaOH से क्रिया करा रहे हैं तो यहाँ सोडियम लवण बनेगा, तो बनेगा C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट। यह है बेंजिल एल्कोहल। बेंजेल्डिहाइड तो इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया अक्सर पूछी जाती है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। जब एल्डिहाइड के उन 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ हम क्रिया कराते हैं, तो एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, और फिर उसका सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। तो अब ऐसे एल्डिहाइड कौन कौन होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजेल्डिहाइड। ओके, हम या तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लेकर के NaOH या KOH से क्रिया कराएंगे, या तो फिर बेंजेल्डिहाइड के 2 अणु लेकर के। ओके, तो जब फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं की क्रिया NaOH से कराते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड का एक अणु मेथिल अल्कोहल में अपचयित हो जाता है, दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है, सोडियम फॉर्मेट बनाता है। ओके, इसी प्रकार जब बेंजेल्डिहाइड के 2 अणुओं की क्रिया NaOH से कराते हैं तो बेंजेल्डिहाइड का एक अणु अपचयित होकर के क्या बना देता है, बेंजिल अल्कोहल, और जो दूसरा अणु है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण यानी सोडियम बेंजोएट बनाता है। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि ये अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी, और अगर अभिक्रिया समझ में आई हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, और हम रोज नए नए वीडियो इसमें भेजेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। धन्यवाद।